बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ, और आज बात करते हैं कुछ थोड़ा बहुत न्यूरोलॉजी के बारे में। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो होती हैं, जो आसाब की डिजीज़ होती हैं, वो मुख्तलिफ़ लोगों में पाई जाती हैं, जिनमें पार्किंसंस डिजीज़, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के डिमेंशिया, या और इस तरह मोटर न्यूरॉन डिजीज़, या पेरिफेरल नर्व्स की जो डिजीज़ होती हैं वो भी हो सकती हैं। सेंट्रल नर्व्स की जो डिजीज़ होती हैं वो भी हो सकती हैं, जिनमें एमाइट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या लू गेरिग्स डिजीज़ इसको बोलते हैं। इसी तरह पार्किंसन डिजीज़ का मैंने जिक्र किया। बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जिनमें हमारे जो नर्व्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और इसके अलावा जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, बैरूनी जो हमारी नर्व होती हैं, उनमें कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। और इन नर्व्स की कमज़ोरियाँ अक्सर जो होती हैं तो वो डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ होती हैं। डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी नर्व जो है, आपका नर्व फाइबर जो है, उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक जली लपेटी हुई है, और ये जली जो है, जो आपके नर्व में इम्पल्स जाती है, उसको स्प्रेड होने से रोकती है। और नर्व इम्पल्स जो है वो तेज बर्क रफ्तार तरीके से अपने टारगेट्स पर पहुंचती है, नर्व एंडिंग्स तक पहुंचती है। और इसके अलावा जो उसके ऑर्गन्स होते हैं, यानी मसल्स होते हैं या जॉइंट्स होते हैं, जहां पर भी उस नर्व इम्पल्स को पहुंचाना होता है, वहां तक ये पहुंच जाती हैं। अब जो डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस होती हैं, या नर्व की कमजोरियां जो होती हैं, या आपकी नर्व जो डैमेज होती है, वो ज्यादातर डीमाइलिनेशन की वजह से, यानी उसकी माइलिन शीट जो है या उसकी ऊपर की कवरिंग जो है वो उतर जाती है, उसमें पेचीदियां आ जाती हैं, उसमें कमजोरियां आ जाती हैं। और इसकी वजह से जो है तो आपकी नर्व इम्पल्स उस तरीके से पास नहीं होती, उस बर्क रफ्तारी से पास नहीं होती जिस तरह उसको होना चाहिए, और ये स्प्रेड होती है। तो आपकी नर्व इम्पल्स जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाती है, और इसकी वजह से जो आपके टारगेट ऑर्गन्स हैं, जिस तरह आपके मसल्स हैं, आपके मसल फाइबर्स हैं, आपके मस्कुलर कंपार्टमेंट्स हैं, वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन डिजीज़ में जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, जिनमें मल्टीपल स्क्लीरोसिस, इसके अलावा एमाइट्रोपिक लैटरल स्क्लीरोसिस, जिस तरह मैंने लू गेरिग डिजीज़ का जिक्र किया, या फिर इसी तरह और जो असाबी कमज़ोरियों की अलामात होती हैं या उनकी डिजीज़ होती हैं, जिनमें पार्किंसन डिजीज़ शामिल है, जिसमें पूरी बॉडी जो है वो उसमें थरथराहट का शिकार होती है और आप स्टेबल नहीं रहते। इसी तरह और मुख्तलिफ ऐसी डिजीज़ हैं कि जिनमें एटैक्सिया, यानी आपका चलने फिरने का अंदाज जो है, आपका बैलेंस का अंदाज जो है वो मुतासर हो जाता है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं, जिस तरह मोटर न्यूरॉन डिजीज़, कि आपके जो मोटर न्यूरॉन हैं वो उसमें अफेक्ट हो जाते हैं। उनमें बल्बर पाल्सी, सूडो बल्बर पाल्सी, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती है कि जिनमें आपके निगलने का जो अमल होता है वो मुतासर हो सकता है। आपका हल्क जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, निगलने में दुश्वारी होती है, बोलने में किसी को दुश्वारी हो सकती है, या और जो बैलेंस बरकरार रखना है उसमें दुश्वारी हो सकती है, या आपकी बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है, जिस तरह पार्किंसन डिजीज में होता है। आपकी मूवमेंट्स स्लो हो जाती है, जिस तरह पार्किंसन डिजीज में होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बाज़-औक़ात ये बीमारियां जो होती हैं, ये ऐसी होती हैं कि क्यूरेबल नहीं होती, इनका कोई इलाज नहीं होता। अलबत्ता इन बीमारियों को कंट्रोल में रखने के लिए और इनकी जो प्रोग्रेशन है उसको कम करने के लिए आपको इन नर्व शीट्स की और इन नर्व्स की प्रोटेक्शन चाहिए होती है। माइलिन शीट की ये प्रोटेक्शन जो है, ये राइलोजोल एक दवाई है जो कि इन नर्व सेल की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इनकी जो माइलिन शीट होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि बुनियादी तौर पर एक ग्लूटामेट इनहिबिटर है। ग्लूटामेट को इनहिबिट करता है, उसको वहां से हटाता है। जो नर्व ट्रांसमिशन होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, उसके इर्द गिर्द जो ग्लूटामेट की मिकदार है उसको कम करता है, और इस वजह से उस पर एक्सटर्नली जो आपकी नर्व शीट होती है उस पर इरिटेशन कम हो जाती है, और एक एंटीऑक्सीडेंट सा इफेक्ट मिलता है कि ये नर्व शीट जो होती है, ये अगर सपोज प्रोग्रेशन 2 साल में होनी है तो आप उसको 5 साल पे ले जाते हैं। अगर 5 साल में होनी है आप उसको 10 साल पे ले जाते हैं, तो उसकी प्रोग्रेशन राइलोजोल के साथ वो कम हो जाती है। राइलोजोल हरगिज इन बीमारियों का इलाज नहीं है जो मैंने आपको बताई, लेकिन इन बीमारियों में अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए, खुसूसन एमाइट्रोफिक लैटरल स्क्लीरोसिस, इसी तरह इसका इस्तेमाल जो है मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसी तरह पार्किंसंस डिजीज, इनमें अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो इसके साथ खातिर खा बेहतरी ज़रूर आती है, और उनके लिए जो आप और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी इफ़ेक्टिव होने लग जाती हैं, उनका इफ़ेक्ट भी बढ़ जाता है, और
इन बीमारियों की जो प्रोग्रेशन है, यानी जो आगे चलकर इनसे और कमज़ोरियाँ बढ़ती हैं, वो कंट्रोल में आ जाती हैं। और जो कमज़ोरी आपको 2 साल में आनी होती है, 5 साल पे चली जाती है, 5 साल में आनी होती है, 10 साल पे चली जाती है। तो इस तरह अपने पेशेंट की सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए, उसकी नर्व्स को बचाने के लिए राइलोज़ोल जो है एक बेहतरीन दवाई है। राइलोज़ोल चूँकि एक स्पेसिफाइड ड्रग है, स्पेशलाइज़्ड ड्रग है, मेडिकल स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट वही इसको तजवीज़ कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड ड्रग है, ये आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ना ही ये कोई ऐसी दवाई है कि आप विटामिन B12 की तरह या किसी और विटामिन की तरह या किसी और नर्व टॉनिक की तरह इसको इस्तेमाल करने लग जाएं कि मेरी नर्व्स जो हैं तो वो मजबूत हो जाएं। ये खुसूसन जो नर्व्स की बीमारियां हैं जिनमें डीमाइलिनेशन होती है, ये उन बीमारियों के लिए है और डॉक्टर ही इनको तजवीज़ करता है। फिर इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल में इसके साथ गनूदगी हो सकती है, इसके साथ मतली हो सकती है, इसके साथ फ्लैशिंग हो सकती है, इसके साथ नमनेस पैरेस्थीसियास हो सकते हैं, यानी बदन का सुन्न हो जाना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, हाइपरहाइड्रोसिस, इसके साथ आपके पसीने बढ़ सकते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है। और इसके अलावा जो इसके बड़े-बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, उनमें खुसूसी तौर पर जो हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, जब हम अपने पेशेंट को राइलोज़ोल स्टार्ट कराते हैं, तो उनके कुछ टेस्ट होते हैं जो हम ज़रूर कराते हैं। उनमें कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी आपका बोन मैरो इसके साथ सप्रेस हो सकता है, तो बोन मैरो सप्रेशन से बचाने के लिए और उस पर नज़र रखने के लिए पीरियोडिकली आपके कंप्लीट ब्लड काउंट्स जो है वो करने पड़ते हैं। फिर इसके अलावा ये लिवर के लिए, जो आपके लिवर एंजाइम्स हैं उनको बढ़ा सकता है और आपका लिवर डैमेज जो है उसको बढ़ा सकता है। तो जो भी राइलोज़ोल का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पेशेंट्स, खुसूसन प्रैक्टिशनर्स के लिए, कि अगर आपके पेशेंट या आपके घर पे कोई अगर राइलोज़ोल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई बुजुर्ग है आपके पार्किंसन डिजीज़ की वजह से या और ऐसी बीमारियों की वजह से, उनको न्यूरोपैथिक जो बीमारियां हैं उनके लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिवर फंक्शन टेस्ट, उनके मुख्तलिफ ऐसे टेस्ट हैं जो कि आपको कराने ज़रूरी हैं। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।